इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली में बनने वाले लेजर्स के बारे में। अब हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। इसके बाद कभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो लेजर्स बनाने का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। अकाउंट्स इन्फो वाली विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है ग्रुप। तो लेजर बनाने से पहले हमें ग्रुप को समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पे ग्रुप्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो टेली सॉफ्टवेयर में जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो सब हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ग्रुप्स होते क्या है, मान लीजिए कि हमने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई आईसीआईसीआई नाम से कोई लेजर बनाया है। अब आईसीआईसीआई क्या होता है, हमें तो पता है कि आईसीआईसीआई नाम का एक बैंक होता है। अगर हमने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आईसीआईसी नाम का लेजर बनाया है तो इस सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि आईसीआईसी बैंक अकाउंट होता है, तो हमें उस आईसीआईसी लेजर को बैंक अकाउंट के अंदर डालना होगा। इससे टेली सॉफ्टवेयर को ये पता चलेगा कि ये आईसीआईसी जो है वो एक बैंक अकाउंट है। अब हमने कोई एसबीआई नाम से लेजर बनाया है तो उस एसबीआई लेजर को भी हम बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। उससे टेली सॉफ्टवेयर को भी पता चलेगा कि एसबीआई नाम का भी बैंक है। अब मान लीजिए कोई रवि नाम का लेजर हमने बनाया और उस रवि नाम के लेजर को हमने बैंक अकाउंट्स के अंदर डाल दिया, तो टेली सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि रवि नाम का भी बैंक है। तो टेली सॉफ्टवेयर में हमें लेजर बनाते समय सही ग्रुप सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारा जो भी हिसाब होगा वो सब गलत ही आएगा। उसके बाद मान लीजिए कि किसी पार्टी से हमने माल खरीदा है, A1 कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है। अब A1 कंप्यूटर्स हमसे पैसा मांगता है, तो हमें तो उसके नाम से ही पता चल जाता है कि A1 कंप्यूटर्स हमसे पैसा मांगता है। अब हमने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एक लेजर बनाया है A1 कंप्यूटर्स, तो इस टेली सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि वो हमसे पैसा मांगता है या हम उनसे पैसा मांगते हैं। तो जब हम A1 कंप्यूटर्स का जो लेजर बनाएंगे तो वो लेजर हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटेड ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे। तो इससे टेली सॉफ्टवेयर को ये पता चलेगा कि A1 कंप्यूटर्स जो है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इसका मतलब कि वो हमसे पैसा मांगता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। अगर A1 कंप्यूटर्स को हमने सन्ड्री डेटर्स में बना दिया तो इसका मतलब ये समझेगा कि A1 कंप्यूटर्स से हम पैसा मांगते हैं। तो यहाँ पे हर लेजर के अंदर सही ग्रुप सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा सैलरी नाम का लेजर होता है, तो वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट पेड वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। तो टेली सॉफ्टवेयर में सारे ग्रुप्स पहले से बने होते हैं, कोई भी हमें नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब मेन काम जो है हमारा वो है हमारा लेजर बनाने का। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लेजर। तो यहाँ पे हम एरो की सहायता से लेजर ऑप्शन पे आ जाते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है डिस्प्ले। तो हम एक बार यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट ऑफ लेजर में 2 लेजर हमारे पहले से बने हुए आ रहे हैं। तो जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो वहां पे हमें 2 लेजर पहले से बने हुए मिलेंगे। एक तो मिलेगा हमें कैश का लेजर और दूसरा मिलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 2 लेजर जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं तो उसमें पहले से ही बने हुए आते हैं। इसके अलावा जो भी लेजर्स हम बनाएंगे वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे या किसी भी फर्म में वर्क करते हैं तो यहाँ आपको पहले से बहुत सारे लेजर्स बने हुए मिलेंगे, क्योंकि उस कंपनी में पहले से ही काम चल रहा है तो उन्होंने पहले से ही वो लेजर्स बना रखे होंगे। अब हम देखते हैं कि शुरुआत से हम कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें नया लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने पे हमारे पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। जो भी लेजर हम बनाना चाहते हैं उस लेजर का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेजर की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा कैपिटल लेजर। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया कैपिटल। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे अंडर। अब वहां पे हमने जो भी ग्रुप्स देखे थे वो सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब कैपिटल अपना अंडर आएगा ये अपना कैपिटल अकाउंट के। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट नहीं करके यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब टेली सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि कैपिटल नाम का जो लेजर है वो क्या है, एक बैंक अकाउंट है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो टेली सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे आगे और ऑप्शन हमारे सामने ओपन कर दिए हैं कि आपके अकाउंट नंबर वगैरह, बैंक का आईएफएस कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेजर बन रहा है वो एक तरह से गलत बन रहा है, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट को बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो एक तरह से ये हमारा गलत लेजर बन रहा है। तो हम यहाँ पे
बैक स्पेस की प्रेस करके वापस ग्रुप्स पे आ जाते हैं, तो कैपिटल अपना आएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लेजर बन चुका है कैपिटल नाम से। उसके बाद हमें बनाना है कैश का लेजर। अब हम यहाँ पे कैश का लेजर बनाते हैं। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की तो हमारे सामने यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। मतलब कैश नाम से लेजर पहले से बना होता है। अभी हमने देखा था कि जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो वहां पे हमें दो लेजर पहले से बने हुए मिलते हैं, एक तो होता है अपना कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई भी लेजर जो पहले से बना हुआ है वो लेजर दोबारा नहीं बनेगा और हमें बनाना भी नहीं है, उसको कोई भी नया नाम देके भी नहीं बनाना है। उसके बाद अगला लेजर हमें बनाना है परचेज का। तो हम यहाँ पे परचेज नाम से एक लेजर बना लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हमारा आएगा अंडर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना है A1 कंप्यूटर्स का लेजर। A1 कंप्यूटर्स हमारा सप्लायर है। A1 कंप्यूटर से हम माल खरीदते हैं, तो जिस भी व्यक्ति से या जिस भी फर्म से, जिस भी शॉप से हम माल खरीदते हैं तो वो हमारा होता है क्रेडिटर्स। तो A1 कंप्यूटर्स हमारा आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है, जिस भी व्यक्ति से हमने माल खरीदा है उधार, तो वो व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। तो A1 कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है तो A1 कंप्यूटर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना होगा सेल्स का लेजर। तो सेल्स का लेजर हमारा अंडर आएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स लेजर जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ अंडर सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस विंडो को भी सेव कर लेते हैं। ये जितने भी लेजर्स है, तो कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा वो पूरी लिस्ट भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आगे हमें लेजर बनाना है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जो लेजर है वो हमारा अंडर आएगा परचेज अकाउंट में। तो परचेज और परचेज रिटर्न ये दोनों लेजर हमारे अंडर आते हैं परचेज अकाउंट में। तो हम एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना होगा सेल्स रिटर्न नाम का लेजर। उसके बाद एंटर करके हम ग्रुप्स पे आ जाते हैं। तो सेल्स रिटर्न लेजर जो है वो हमारा आएगा अंडर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सेल्स लेजर भी सेल्स अकाउंट में आएगा और सेल्स रिटर्न भी हमारा सेल्स अकाउंट में आएगा। उसके बाद हमें बनाना है ICICI नाम से लेजर। तो ICICI क्या होता है? ICICI हमारा बैंक होता है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे फर्स्ट में बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास बैंक नाम से 3 ग्रुप शो हो रहे हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सेविंग या करंट अकाउंट होता है वो हमारा आएगा अंडर बैंक अकाउंट्स। और हमारा जो OD अकाउंट होता है, OD का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जिसमें कि बैंक हमको सुविधा देता है जितना पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है उससे भी ज्यादा हम उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, जैसा कि हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो बैंक OCC और बैंक OD ये दोनों हमारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, उसके बाद भी हम अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधा हमें बैंक देता है। तो जनरली जो हमारे बैंक अकाउंट्स बनेंगे वो सारे हमारे बनेंगे बैंक अकाउंट्स में। तो हमें बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। तो ICICI हमारा अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे हमसे ये डिटेल मांग रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए। अगर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है और हम डालना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर ये डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम SBI नाम से लेजर बनाते हैं। तो SBI भी हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। तो जितने भी बैंक होंगे वो सारे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद हम एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना होगा फर्नीचर नाम का अकाउंट। फर्नीचर अंडर अपना आएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती है? वह संपत्ति जो बिजनेस में स्थायी रूप से रहती है, फिक्स रहती है। तो फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब हमारी होती है फिक्स एसेट्स। तो फर्नीचर हमारा आएगा फिक्स एसेट्स के अंदर। तो एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स क्या होता है? जो भी पैसा या माल हम हमारे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकालते हैं तो वो हमारा होता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है वो हमारा अंडर आता है कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल क्या होती है? जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। तो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा या माल निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स का जो लेजर है वो हम यहाँ पे बना देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर।
तो ये कैपिटल से उसको लेस कर देगा। तो हम यहाँ पे एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं एक मशीन नाम का अकाउंट। तो मशीन क्या होता है? मशीन एक तरह से हमारी असेट्स होती है, संपत्ति होती है। तो मशीन अंडर आ जाएगा अपना फिक्स असेट्स। जैसा कि हमने फर्नीचर बनाया था उसमें भी हमने देखा था कि फर्नीचर हमारी फिक्स असेट्स होता है, तो मशीन भी हमारी फिक्स असेट्स होगी। मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब हमारी फिक्स असेट्स होती है जो कि फिक्स रहती है। तो हम यहाँ पे एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें लेजर बनाना है डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारा रिसीव और एक होता है डिस्काउंट पेड। तो अगर हम डिस्काउंट पेड नाम का लेजर बना रहे हैं तो ये अंडर हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो डिस्काउंट पेड का जो लेजर है वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव जो लेजर है वो हमारा आएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि रिसीव हो रहा है इसका मतलब हमें इनकम हो रही है, और डिस्काउंट एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो हमारा डिस्काउंट रिसीव जो लेजर है वो आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं रेंट पेड। रेंट पेड क्या होता है? हमारे लिए खर्चा होता है। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक तरह से हमारा खर्चा हो रहा है। एंटर करके इस विंडो को भी हम सेव कर लेंगे। अगला लेजर हम बनाते हैं रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव जो लेजर है वो हमारा आ जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, क्योंकि रिसीव हो रहा है तो ये एक तरह से हमें इनकम हो रही है। तो यहाँ पे हम एंटर की करके इस विंडो को सेव कर लेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। एंटर करके इस विंडो को भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर, और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लेजर हमारा आता है बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे हम कहते हैं बेड डेब्ट्स। तो बेड डेब्ट्स नाम से भी हमें लेजर बनाना होता है। तो बेड डेब्ट्स का जो लेजर है वो हमारा अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेड डेब्ट्स बिजनेस के लिए एक तरह से नुकसान होता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लेजर बनाते हैं हम सैलरी। एंटर सैलरी अंडर अपना आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए एक तरह से खर्चा होता है। सैलरी जो भी हम देते हैं वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि सैलरी है तो सैलरी हमें आती भी है तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाल दें, पर नहीं। जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास कहीं से भी सैलरी नहीं आएगी। सैलरी हम देंगे, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी लेबर हमारे यहाँ पे काम कर रही है, उन सबको हम सैलरी पेड करेंगे। तो सैलरी कभी भी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी हमारे लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये एक तरह से बिजनेस के लिए खर्चा होता है। उसके बाद हमने बना लिया रवि। अब रवि को हमने माल बेचा है, इसका मतलब कि रवि से हम पैसा मांगते हैं, रवि को हमने उधार माल बेचा है। तो रवि का जो लेजर है वो अंडर अपना आएगा सन्ड्री डेटर्स। तो हमें यहाँ से रवि का जो लेजर है वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर बनाना होगा। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो आपको मेन सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में ही रखनी है। तो ये जो दोनों लेजर आप बनाते हैं तो बड़े ध्यान से बनाएं आप, और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लेजर हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अपना अंडर आता है सस्पेंस अकाउंट के। सस्पेंस का मतलब होता है कि हमें पता नहीं कि पैसा कहां से आया। कभी कभी हम हिसाब करते हैं और हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, पर हमें पता नहीं है कि वो पैसा कहां से आया। हम किसी की एंट्री करना, कहीं पे हम लिखना भूल गए कि ये पैसा हमको किसने दिया था, तो उस पैसे को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो जब हमें पता चलेगा कि ये पैसा हमें किससे प्राप्त हुआ है तो वापस हम उसके अकाउंट में ये पैसा जमा कर देंगे। तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इस तरह से जो भी पैसा हमारे पास आता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ जीएसटी के लेजर्स भी होते हैं। आईजीएसटी हो गया, तो आईजीएसटी का जो लेजर है वो हमारा अंडर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे लेजर्स हमारे आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि आईजीएसटी एक तरह से टैक्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अपना अंडर आएगा ड्यूटीज एंड
ये अपना अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, तो यहाँ पे हम एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एसजीएसटी का लेजर आएगा अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, तो इसको भी हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूटीजीएसटी का भी अंडर अपना आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए कि हमने एसबीआई बैंक से लोन लिया है, तो हम यहाँ पे एसबीआई लोन नाम से एक अकाउंट बना लेंगे। अब इस बैंक से हमने लोन लिया है, तो ये हमारा अंडर आएगा लोन लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, मतलब कि जो हमारे ऊपर दायित्व है, हमने कहीं से पैसा लिया है या बैंक से लोन लिया है, तो वो हमारा लोन लायबिलिटीज के अंडर आएगा। अगर हम किसी को ब्याज पे पैसा उधार देते हैं, तो वो हमारा लेजर आएगा लोन एंड एडवांसेज असेट्स के अंदर। यहाँ हमने एसबीआई से लोन लिया है, तो यहाँ पे हमारा लेजर जो होगा वो आएगा लोन लायबिलिटीज के अंडर। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बिजनेस में काम आने वाले लगभग सारे लेजर्स हमने बना लिए हैं। इसके अलावा कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा, ये भी आपको स्क्रीन पे ही विंडो दिख रही है, इस पे सारा क्लियर दिख रहा है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो यहाँ से आप नोट कर लें और इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2 या 3 बार अगर आप इस लेजर्स को बना के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके